राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज इस वीडियो में हम आपको विशेष जानकारी देने जा रहे हैं कि कुंडली में ऐसी कौन सी ग्रह स्थितियां बनती है जब व्यक्ति पर प्रेत बाधा होती हुई दिखाई देती है, यानी व्यक्ति को ऊपरी बाधाओं का एहसास होता है, भूत प्रेत दिखाई भी देते हैं। तो इस वीडियो में आपको ग्रह स्थितियों की संपूर्ण जानकारी देंगे, साथ ही उपाय भी बताएंगे कि इन चीज़ों से आप बाहर कैसे निकल पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। देखिए दर्शकों, एक बात को समझिए, इस वीडियो का उद्देश्य बनाना देखिए आपको डराने का नहीं है, आपको एक सही जानकारी देना हमारा उद्देश्य है। क्योंकि ये चीज़ें होती है, लोग कमेंट करने को बोल सकते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, पर जिनके ऊपर बीतती है वही इस चीज़ को समझ सकते हैं। क्योंकि जिनकी कुंडली में इस प्रकार के योग होंगे तो उनके साथ ऐसी चीज़ें घटित भी होंगी। तो आप इस वीडियो को अन्यथा मत लीजिए, एक समझने के हिसाब से देखिए। अब देखिए दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि छोटे से शुरुआत करें तो नज़र दोष कब बन जाता है। देखिए, नज़र लगना कुंडली में सबसे पहले आपका चंद्रमा कमजोर होगा और आपका लग्न कमजोर होगा तो नज़र लग जाती है। और चंद्रमा का जब अशुभ भावों से गोचर में संबंध बनता है तो नज़र लग जाती है। नज़र दोष कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव ज़्यादा समय तक रहता भी नहीं है। नज़र तो देखिए कई बार अपने घर वालों की भी लग जाती है या खुद की भी लग जाती है, ऐसी भी स्थितियां बनती है। तो इसमें कोई ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके घर के मामूली टोटकों से भी आप नज़र दोष को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं रहता है। इसके बाद देखिए, दूसरा तंत्र प्रयोग की स्थिति को समझें तो तंत्र प्रयोग में भी आजकल बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, क्योंकि तंत्र में करने वालों को भी संपूर्ण ज्ञान नहीं है। और ये जब प्रभावी होगा कि आपकी कुंडली में इस प्रकार की ग्रह स्थितियां हैं, मतलब तंत्र का भी असर तभी होगा आपके ऊपर जब आपकी कुंडली पीड़ित है। आपकी कुंडली अगर मजबूत है तो तंत्र का भी करने वाला भी कुछ नहीं कर पाएगा आपके ऊपर। अब देखिए, कुंडली में ग्रह स्थितियों को सबसे पहले समझना होगा। कोई भी व्यक्ति के ऊपर तंत्र प्रयोग या फिर प्रेत बाधा कब होती है, जब आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, क्योंकि वो आपके मन के कारक ग्रह हैं। आपका मन कमजोर हो जाएगा तो आप पर ये चीज़ें असर करेगी। दूसरी बात, सूर्य कमजोर हो, जो कि आपका आत्मबल है, आपके अंदर की शक्ति सूर्य प्रदर्शित करता है। तो सूर्य का कमजोर होना, चंद्रमा का कमजोर होना, ऊपर से लग्न कमजोर हो, लग्न की डिग्री अगर कमजोर होंगी तो ये स्थितियां आपके साथ बन सकती है। उसमें भी देखिए, ये एक पहली कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है। इसके बाद में ग्रह स्थितियां हम आपको बताएंगे कि चंद्रमा कमजोर हो, सूर्य कमजोर हो और आपका लग्न कमजोर हो तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थितियों में आपके ऊपर ऊपरी बाधा तंत्र प्रयोग किए जा सकते हैं। तो आपको देखिए, सबसे पहले तो क्या करना चाहिए कि आपकी जो कुल देवी हैं उनकी हमेशा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी इम्पेक्ट करती है, उससे रक्षा करने के लिए हमारे साथ सबसे पहले कुल देवी की शक्ति आगे चलती है। तो आप अपनी कुल देवी को बिल्कुल मत भूलिए, उनकी शरण में हमेशा रहिए, क्योंकि वो सबसे पहले आपकी रक्षा करने के लिए आते हैं। तो उनकी शरण में रहिए, इससे आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग असर नहीं कर पाएगा। दूसरी बात देखिए, प्रेत बाधा की स्थिति कब बनती है। देखिए, प्रेत बाधा हमारी कुंडली में एक तरह से हमारे प्रारब्ध से जुड़ा हुआ योग है, क्योंकि ये तभी होता है जब हमारे पिछले जन्मों के कुछ कर्म ऐसे रहे हों, तब इस जन्म में हमें भोगने पड़ते हैं। इसमें भी आप कुंडली से इसे इस प्रकार से समझिए कि देखिए, एक तो जैसे सूर्य, चंद्रमा और लग्न कमजोर हैं। दूसरी बात, राहु का संपर्क अगर आपकी कुंडली के लग्न से बन रहा है, मतलब पहले घर में ही राहु बैठे हैं, अष्टम में राहु बैठे हैं, द्वादश में राहु बैठे हैं या एकादश भाव में राहु बैठे हैं, तो ये स्थितियां आपके साथ बन सकती है। इसमें कई बार एहसास होता है जैसे हमारे आसपास कोई है, हमेशा कोई ना कोई चल रहा है हमारे आसपास, इस प्रकार के एहसास होते हैं, दिखाई नहीं देते, क्योंकि दिखाई देने के लिए और प्रबल योग होने जरूरी है। इसमें देखिए, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, कुल देवी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, क्योंकि हनुमान चालीसा की जो शक्ति है ना, उसे आप जान ही नहीं पाए हैं आज तक। आप जब ये बोलेंगे पहली स्थिति में कि श्री गुरु चरण सरोज जय, इतना बोलते ही आपके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। क्योंकि देखिए, हनुमान जी जितने शक्तिशाली हैं, वो भूत जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब वो आपका ओरा स्ट्रोंग हो जाता है, आपकी ओरा की जो लेयर होती है वो स्ट्रोंग हो जाती है। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। हनुमान चालीसा का आप पाठ करिए, प्रतिदिन करिए, सुबह और शाम दोनों टाइम करिए। सुबह जल्दी उठ के करिए और शाम को सोते समय करिए। इसके बाद देखिए, ऐसी स्थिति कब बन जाती है जबकि भूत प्रेत दिखाई देने लगते हैं, तो उसमें आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और लग्न कमजोर होने के बाद अगर आपकी कुंडली में लग्न का संपर्क किसी भी तरह से अष्टम द्वादश से हो जाता है तो ये स्थिति थोड़ी खतरनाक हो सकती है। देखिए, अष्टम भाव और द्वादश भाव
इनका संपर्क होता है, मतलब अष्टम के मालिक या द्वादश के मालिक एक साथ बैठ जाएं, इन पर राहु और शनि का प्रभाव हो जाए, राहु शनि का प्रभाव अष्टम द्वादश से किसी भी तरह से जोड़ के रखता है तो वो स्थिति खतरनाक होती है। उसमें फिर आपको देखिए ऊपरी बाधाओं का या फिर इन आत्माओं का एहसास तो होता ही है, रात को नींद खुल जाती है कई बार, या फिर अपने शरीर पर एक तरह से दबाव महसूस करेंगे आप, जैसे कोई आपको दबा रहा है, कोई एक तरह से आपको मारना चाह रहा है, या आपके साथ कई प्रकार की स्थितियां तो ऐसी भी होती है कि लड़कियों के साथ ऐसी स्थिति बनती है तो उन्हें लग रहा है कि उनके साथ कोई संबंध बना रहा है रात में, तो ऐसी भी स्थितियां बन जाती है कुंडली ज़्यादा पीड़ित होने पर। देखिए इसमें अष्टम द्वादश का संबंध सबसे बुरा होता है भूत प्रेत के हिसाब से, और जिसमें भी सूर्य चंद्रमा और लग्न कमजोर हो गए, अष्टम द्वादश का संबंध हो गया, ये सबसे बुरा योग है। इसमें आपको कई बार ऊपरी बाधाएं दिखाई भी दे सकती है। तो इनके उपाय क्या करेंगे आप? अब देखिए सबसे बेस्ट जो उपाय है इसका ये यही है कि आप जो आपके आसपास जो ऊपरी बाधाएं हैं या जो एक तरह से आत्माएं हैं उनके लिए आप त्रिपिंडी श्राद्ध करवाएं, क्योंकि निमंत्रण देकर जब आप त्रिपिंडी श्राद्ध करवाएंगे तभी आप इन चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि जब ये हावी हो जाती हैं तो इनका ये सबसे बेस्ट उपाय यही है कि उनका त्रिपिंडी श्राद्ध करवाया जाए, तभी उनसे आपको मुक्ति मिल पाएगी। और आपको सिर्फ मामूली एहसास होता है, नींद खुल जाती है, दिखाई नहीं देती हैं, तो आपको कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है। उसमें फिर आप अपनी कुल देवी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपका ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि देखिए ये एक हवा ही है और कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है। एक ऊपरी बाधा एक हवा है जो कि आपके प्रारब्ध से जुड़ा हुआ भोग है जो आप इस जन्म में भोग रहे हैं, तो इससे घबराने की बात नहीं है। आप हमेशा कुल देवी की शरण में रहिए, हनुमान जी की आराधना करिए, इससे जीवन में आपको पॉजिटिव एनर्जी आप खुद महसूस करेंगे। साथ ही साथ देखिए आपको सोते समय आपके आसपास पानी जरूर रखना चाहिए, इससे भी आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। ये उपाय आप करके इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, कोई डरने की विशेष बात नहीं है। हाँ, जो सबसे खतरनाक स्थिति है हमने आपको बता दी, अष्टम द्वादश का संबंध जब राहु शनि से संपर्क में आकर बन जाता है तो फिर आपके लिए थोड़ी स्थितियां खराब हो सकती है, उसमें फिर त्रिपिंडी श्राद्ध करवाइए, इससे आप बाहर निकल जाएंगे। और देखिए हमेशा अपने कुल देवी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, इससे आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। साथ ही लड़कियों को भी देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, खुले बाल करना, जैसे पहले कहते थे कि देर शाम को कहीं नहीं जाना चाहिए, वो सही बात है। उसमें फिर क्या होता है कि आपकी कुंडली में अगर ग्रह स्थितियाँ कमजोर होगी तो ऐसी चीज़ें आपको पकड़ लेती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इन सभी बातों का, आप इन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। बस अपनी कुल देवी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, निश्चित तौर पर आपके जीवन में शुभता आएगी। तो दर्शकों, इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी इस प्रकार की, आप इसको अन्यथा मत लीजिए, आपके समझाने के लिए और आप इनसे बाहर निकल पाएँ इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।